अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, इस तिरंगे में लिपटा उनका खून देखा है, उनके शव देखे हैं इस देश को बचाए रखने में, तो हमको कोई आतंकवाद पे पाठ ना पढ़ाए। बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी, तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं, आप नहीं कुरेद रहे लोगों के दर्द को, आप नहीं रक्त रंजन को बार बार दिखाते हैं। कश्मीर फाइल्स क्यों दिखाई, क्यों नहीं दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स? दर्द होता है आपको? केरला स्टोरी पे दर्द होता है जब कन्वर्शन के लिए खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केरला में कन्वर्शन चल रहा है, ऐसा ही हमले कर रही है, भारत का खून बहा रही है। आशुतोष ओके, आशुतोष वन सेकंड। इतनी पूरी गलतियों पर ऐसा मतलब बेशर्मी का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच। दोस्तों गंधार प्लेन के हाईजैक को लेके वेब सीरीज बनी है, उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आशुतोष का कहना था कि भारत सरकार को उस प्लेन को ब्लास्ट करके उड़ा देना चाहिए था, भले ही उसमें बैठे यात्री जान क्यों नहीं चली जाती। उसके बाद सुप्रिया सिंह का कहना था कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी वाहियात फर्जी फिल्म को भारत सरकार को प्रमोट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इन दोनों को जिस तरह से जवाब दिया, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया, ये बात तो सच है, सीरीज आपने भी देखी होगी, मुझे लगता है इस पैनल में सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है। मुझे भी इस बात पर आपत्ति हुई कि सिर्फ कोड नेम जो कि हिंदू थे, डॉक्टर चीफ, बर्गर, भोला शंकर, इस पर पूरी सीरीज निकाल दी। और अब नेटफ्लिक्स ने फैसला किया है डंडा पड़ने के बाद कि हाँ, शुरू के डिस्क्लेमर में हम वो असली नाम डाल देंगे। ये तो गलती है ना उनकी, ये तो मान लेना चाहिए। इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजमी, जहूर मिस्त्री और शाकिर, वो 5 आतंकी थे जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया था। बिल्कुल इनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए, लेकिन एमईए की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेटेड डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं कि चीफ, डॉक्टर, भोला शंकर और बर्गर नाम से भी वो एक दूसरे को कोड नेम में रेफर करते थे। बिल्कुल बताना चाहिए दुनिया को कि ये 5 आतंकी सिर्फ इनके नाम ही नहीं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के थे, ये भी बताना चाहिए। मुझे तो समझ ही भी नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन क्या है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि सरकार की कमजोरी दिख रही है। पता चल रहा है कि कैसे दुर्दांत आतंकवादी, चाहे वो मसूद अजहर हो, मुश्ताक अहमद जरगर हो या अहमद उमर सईद हो, उनको रिहा किया गया और उसके बाद उन्होंने क्या अंजाम दिया, इस दुनिया में क्या क्या किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, वो सबको पता है। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट का अटैक हो, 2002 में डैनियल पर्ल की अगवा करके हत्या हो, 2008 का 26/11 मुंबई का हो, चाहे वो 2019 का पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो, इस बात में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों को रिहा किया गया, इन्होंने विश्व में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा, इसमें क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑब्जेक्शन किस बात का है। ऑब्जेक्शन तो इस बात का होना चाहिए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, और उन लोगों ने गलत किया। और मुझे ये लगता है कि उनको ह्यूमनाइज करके दिखाना गलत था। अगर ह्यूमनाइज थे भी तब भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट और जो हिंसा करते हैं, जो रक्त रंजन करते हैं, उनको हमेशा बुरा और गलत ही कहना चाहिए। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं मानक जी, यहां पर बैठकर ज्ञान बांटने वालों की तरह मैं नहीं हूं। मैं उस पार्टी से आती हूं, उस प्रथा से आती हूं जहां हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, इस तिरंगे में लिपटा उनका खून देखा है, उनके शव देखे हैं इस देश को बचाए रखने में, तो हमको कोई आतंकवाद पे पाठ ना पढ़ाए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। सुप्रिया, मैं आपकी दाद दे रहा हूं, आपने बहुत ईमानदारी से अपनी बात कही है और आपने ये माना है कि हाँ, इस फिल्म में उनको ह्यूमनाइज करके दिखाने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान ISI का रोल कम करके दिखाया है। चलिए, कम से कम एक बात पर तो हम सहमत हैं। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय, क्या कह रहे हैं? आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करके दिखाया गया, मान लिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2010 में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया था, पठानकोट अटैक उन्हीं टेररिस्टों ने किया था, जरा ये भी पता कर लेती तो अच्छा था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सुप्रिया जी कह रही है ह्यूमनाइज करके दिखाया जाता है, लेकिन साथ में ओसामा जी भी कहा जाता है, हाफिज साहब भी कहा जाता है, जब इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा यह भी कहा जाता है कि बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी, तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि तीनों सीनियर पत्रकार में तो मुझे इस ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझाएंगे कि ह्यूमनाइज होता क्या है एक्चुअली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे लोग गलत दिख रहे तो आउटरेज होगी। मैं आपको इस शो पर एक बात कहती हूं मानक जी, अगर कभी भी
इतिहास में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर उसको नेशनलिज्म पे, अगर उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गलत दिखाया जाएगा, मैं उसका विरोध करूंगी। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं। आप नहीं कुरेद रहे लोगों के दर्द को, आप नहीं रक्त रंजन को बार बार दिखाते हैं। यह आपके लोगों के, आपके पूर्वजों की नाक के नीचे हुआ। आप केरला स्टोरी पर, क्योंकि चुनाव था केरला, एक मिनट और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट और, 1 मिनट आपका अजय आलोक, बोलिए। मुझे आश्चर्य लगता है जब कांग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि कश्मीर को कुरेदते क्यों। कश्मीर को जख्म किसने दिए? कश्मीर को भारत का हिस्सा किसने नहीं बनने दिया? वो पार्टी आज कहती है कश्मीर को कुरेदते क्यों। 89 की बात करिए कि वीपी सिंह की सरकार चल रही थी बीजेपी की समर्थन से। 89 के पहले किसकी सरकार थी? इलेक्शन रिग किसने करवाए थे? अरे जगमोहन को भैया तब तो स्थिति सुधरी, नहीं तो जम्मू से भी खदेड़ दिए जाते, कश्मीर से तो खदेड़ ही दी गए थे। अपनी पूरी गलतियों पर ऐसा मतलब बेशर्मी पक्का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं भाई। कश्मीर फाइल्स क्यों दिखाई? क्यों नहीं दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स? दर्द होता है आपको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज लेके एक बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करना एक सरकार की मदद से कैसे की गई थी, वो अगर देश के लोग देख रहे हैं तो उस पर आपको दर्द होता है। केरला स्टोरी पे दर्द होता है जब कन्वर्शन के लिए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केरला में कन्वर्शन चल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकती हैं क्योंकि आपको वोट आपका बोलने नहीं देता है। मुस्लिम लीग आपको सेकुलर लगने लगती है राहुल गांधी को, क्योंकि उसी के वोट से जीतना है। ये सब जब होता है ना, तभी समस्या होती है। और ऐसे ऐसे फिल्म बनाना, मनगढ़ंत फिल्म बनाने वालों को मन बढ़ता। बोलिए। हाँ भाई, कैसी लगी? हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो गई है, हमारे यहाँ जब भी कोई अच्छा सिनेमा बनता है, अच्छा ओटीटी बनता है, तो उसको रबिश करने की कोशिश की जाती है और अच्छा बनाने वाले क्रिएटिव लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है, उनको भारत विरोधी घोषित किया जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। इस पूरी ओटीटी को देखने के बाद सबको समझना चाहिए क्या उस वक्त की सरकार का इंडिसीजन था। वो सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी। हम करें तो क्या करें? वो किसकी सरकार? कोई आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं था? शर्म आती मुझे इस सोच के ऊपर। अभिनव सिन्हा इस देश के चंद बेहतरीन फिल्मकारों में से है। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक एक शब्द मैंने अपने से कुछ नहीं किया, एक एक शब्द जो है वो वही है जो मुझे मिले, मैंने रिसर्च में पाए और जो कैप्टन की किताब में जो उपलब्ध था। और हम अभिनव सिन्हा के बारे में कहने कि वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। और यही कारण है कि हिंदुस्तान का सिनेमा पिछले सालों में लगातार गर्त में जा रहा है। ओके आशुतोष, लगातार गर्त में जा रहा है हिंदुस्तान का सिनेमा। आशुतोष, क्या सच्चाई? और मैं नहीं, मुझे बोलने दीजिए भी, वो कौन थे जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताया था? कौन था वो आदमी? तभी उससे इस्तीफा मांगा गया। वो कौन सी सरकार थी जिसने पठानकोट में आईएसआई के हमले के बाद आईएसआई को बुला के जांच करवाई थी? क्या इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आईएसआई हमले कर रही है, भारत का खून बहा रही है। आशुतोष, ओके आशुतोष, वन सेकंड आशुतोष, मैं आपको वापस इस सीरीज पर ला रहा हूं। आपने कहा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत सब किया, मैं आपसे सहमत हूं, अच्छी फिल्म बनाई, उसमें गहराई की कमी मुझे लगी क्योंकि मैंने भी उसके बारे में बहुत पढ़ा है, खुद देखा है। एक बात बताइए आशुतोष, इस सीरीज के आखिर में जब नरेशन ये कहता है ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया, आईएसआई का रोल इस घटना में उतना ही मानिए। सीरियसली, वाकई आईएसआई का रोल, पाकिस्तान का रोल उतना ही था कि ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बताया गया इस सीरीज में कि पाकिस्तान की पूरी साजिश थी, आईएसआई का पूरा प्लॉट था? कहीं नहीं बताया गया आशुतोष। उस सीरीज के अंत में जो इशारा किया जाता है, वो इशारा किया जाता है कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ। मैंने पूरा देखा, एक एक चीज बड़े ध्यान से मैंने देखा। मिसइंटरप्रेट मत करिए। पाकिस्तान आईएसआई का नाम लेकर अपने कुकर्मों पर पर्दा ना डालें कृपया करके। एक सेकंड, क्या आशुतोष, तो हम ये मान ले कि वो अलकायदा का प्लॉट था, आईएसआई का उसमें रोल नहीं था? ये हिंट था। अगर आप उसको ध्यान से देखिए, जहां मुतवक्किल जब वो गाड़ी से उतरने के बाद तो चले जाते हैं और उसमें अलकायदा का जिक्र आता है उसमें। मैं ये कह रहा हूं ये इंटरप्रिटेशन का मसला है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि आईएसआई का हाथ होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैं इससे आशुतोष, सारी बहस ही यही है कि अगर हम किसी तथ्यात्मक, सुनिए ना, किसी हम हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर कोई फिल्म बनाते हैं और ये बोलते हैं कि वो इंस्पायर्ड है, ऐसे में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्या सही है आशुतोष?
नहीं, कुछ तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ अनुभव सिन्हा ने नहीं की है, नॉट अ वर्ड। और जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और उनको। आशुतोष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। इतने संजीव के पास 10 सेकंड दीजिए मुझे, मानक 10 सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए जल्दी अजय आलोक, जल्दी से बोलिए, क्विकली। एक तो आपने अभी आशुतोष जी को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है कि पत्रकार फिल्म की इंटेंट क्या थी या फिल्म के कंटेंट को क्यों दबाया गया। दूसरा, जरा इतने जो सवाल पूछ रहे थे जिन्ना को सेक्युलर, इसको ये क्यों, जरा मुझे बताएंगे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबके लिए। हाईजैकर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को कभी ड्रॉप करना चाहिए, यस और नो? और हाईजैकर्स को एमएलए बनाना चाहिए, यस और नो? किसने किया था? जनरल नॉलेज क्वेश्चन सारे पत्रकारों के लिए। हाईजैकर्स का नाम था भोलानाथ पांडे, देवेंद्र नाथ पांडे, और दोनों बने 1980 के बाद एमएलए यूपी में। ओके अजय 1 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए। अजय 1 सेकंड। तो आज का ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।